ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हमने करना है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में करना है। ठीक है ना। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं एक्चुअली, देखो, बहुत सारे आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम अपनी डेली लाइफ में देखे होंगे। ठीक है ना। तो अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में बुनियादी फ़र्क क्या है, डेटा और इन्फॉर्मेशन में बुनियादी डिफरेंस क्या है। ठीक है। अच्छा देखो, हम ये कहते हैं कि जी डेटा जो है वो, जैसे हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स होते हैं। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। तो अ, हमारा जो डेटा होता है वो रॉ फैक्ट्स होते हैं, और उसको हम कहते हैं कि जी कलेक्शन हमने की है फैक्ट्स एंड फिगर। ठीक ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डेटा। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर हम एक प्लेयर है जो 5 मैचेस खेलता है, तो 5 मैचेस में उसने कुछ रन बनाए होंगे, तो वो जो रन है वो इसका डेटा है। ठीक है। आपने कोई मैन्युफैक्चरर है आप किसी चीज़ के, आपने मार्केट में अपनी चीज़ें जो है वो डंप की हुई हैं, तो आप वहाँ से सेल्स का डेटा लेकर आएंगे। ठीक है ना। तो सॉरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप जो है कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकोगे। ठीक है, आपके पास डेटा होना ज़रूरी है। ठीक है। तो जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, आप उस पर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकेगी। मिसाल के तौर पर डेटा को जब आप करते हो तो उसको प्रोसेस करते हो। ठीक है। तो दैट विल कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है। ओके। ओके। तो ओके, तो मैं ये कह रहा था कि हम डेटा लाते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, क्योंकि डेटा जो होता है रॉ फैक्ट्स होते हैं, उससे कोई नतीजा नहीं निकल सकता। ठीक है। तो जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, वो कोई भी प्रोसेस हो, तो मिसाल के तौर पे कोई डेटा है, हमने उसका कोई ग्राफ बना लिया, कोई पाई चार्ट बना लिया। ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएंगी। यानी कि आपने डेटा को प्रोसेस करना है, जब आप प्रोसेस करोगे तो वो कुछ मीनिंगफुल फॉर्म में आ जाएगा, जिससे आप कोई नतीजा निकाल सकोगे, कोई डिसीजन मेकिंग ले सकोगे। ठीक है ना। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन का गालिबन आपको फ़र्क पता चल गया। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी जो है, ये आपने देखे होंगे सॉफ्टवेयर हैं। पहले बता दूं कि आप अगर मिसाल के तौर पे किसी सुपर स्टोर जाते हो, तो आप जब शॉपिंग करके जब पेमेंट के लिए जाते हो, तो वो जो सिस्टम होता है एक्चुअली वो क्या होता है, रिटेलर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की बहुत सारी किस्में हैं। ठीक है ना। वो हम आगे जाके पढ़ लेंगे। तो अभी आपको ये बताना था कि डेटा और इंफॉर्मेशन का डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास कि हम वाई स्टडी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है ना। देखो, किसी भी बिजनेस का, बिलखुसूस आजकल जो बिजनेस है, उसको आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं वो एक की कंपोनेंट है बिजनेस का। ठीक है ना। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, ठीक है ना, उसको पेनिट्रेट करना चाहते हो, उसकी ग्रोथ करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको हर सूरत आईटी या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इन्हीं
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत या इंफॉर्मेशन सिस्टम की बदौलत आपका बिजनेस जो है वो एफिशिएंट हो जाता है, इफेक्टिवनेस आ जाती है उसमें, ठीक है, उसके बिजनेस प्रोसेस में। इन्हीं के थ्रू आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, कोलैबोरेशन कर सकते हो, ठीक है ना, कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो अगर आपके पास, आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो वाइटल वाइटल या एक बुनियादी चीज़ आपके, आप इसके बगैर अपने अपने बिजनेस को, अपने सिस्टम को डेवलप नहीं कर सकते, उसको एफिशिएंट नहीं बना सकते, उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते विदाउट दिस, ठीक है ना। तो ये एक की है, ये एक की है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो बगैर इसके आप अपने बिजनेस को बूस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपको पता चलना चाहिए कि सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज अ सिस्टम। तो अ सिस्टम जो होता है वो इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं विथ क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम होता है, चाहे वो घर का सिस्टम हो, चाहे ऑफिस का सिस्टम हो, ठीक है, या कोई और सिस्टम हो, ठीक है। तो इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, और वो एक साथ मिल के काम करते हैं क्योंकि उनको एक, उन सब का कॉमन एक क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए वो काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम कोई इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, वर्किंग टुगेदर हैं, जिनकी क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री है, ठीक है, कि वो क्या चीज़ें और क्या करना है। वो सब काम इसलिए एक साथ करते हैं कि उनको एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना होता है, ठीक है ना, गोल की तरफ जाना होता है। नाउ व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? अच्छा देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो an organized combination of people, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड डेटा रिसोर्सेज, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, तो ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ऑर्गेनाइज कम्बिनेशन है किनका, लोगों का, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, डेटा रिसोर्सेज, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस सिस्टम, ये सिस्टम क्या करता है, स्टोर्स करता है, डेटा को स्टोर करता है, डेटा को रिट्रीव करता है, ट्रांसफॉर्म एंड डिसेमिनेट्स इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सिस्टम का काम क्या होता है कि डेटा को स्टोर करे, रिट्रीव करे, ट्रांसफॉर्म करे और स्प्रेड करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन को, ठीक है ना। तो मुख्तसर बात ये हो गई कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ऑर्गेनाइज कम्बिनेशन है, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, डेटा रिसोर्सेज, ठीक है। और हम कहते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसका क्या काम है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, ट्रांसफॉर्म करता है और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड करता है। ओके, अच्छा, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात हो रही है, ठीक है, जो आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज दिलवा सकें, ठीक है, जो आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज दिलवा सकें। अच्छा देखो, कम्पिटिटिव एडवांटेज एक ऐसा वर्ड है, सबसे पहले तो इसको समझो कि जब आप बिजनेस करते हो तो कोई कंपिटिटर्स होते हैं आपके साथ, ठीक है। कंपिटिटर्स का मतलब होता है जो सेम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके कंपिटिटर्स हैं। और कम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये होता है कि अमंग कंपिटिटर्स हु गॉट द हाईएस्ट प्रॉफिट, ठीक है, हम उसको कहेंगे कि इसको कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल है, ठीक है। कंपिटिटर्स के दरमियान में अगर जो सबसे ज़्यादा या जिसकी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रही होती है, हम कहते हैं कि उसको कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल है, ठीक है ना। ओके, ओके, अगर आप इसमें देखो कि
इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या, ऑल कंपोनेंट्स एंड रिसोर्सेज नेसेसरी टू डिलीवर इंफॉर्मेशन एंड फंक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या है, ऑल द कंपोनेंट्स एंड रिसोर्सेज नेसेसरी टू डिलीवर इंफॉर्मेशन एंड फंक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। वो तमाम कंपोनेंट्स और रिसोर्सेज जो ज़रूरी हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटा एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम का अब आपको फ़र्क पता चल गया होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, हार्डवेयर भी आ जाता है, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, ये डेटाबेसेस। फिर उसके बाद आता है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के तमाम कंपोनेंट्स, आया वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, पीपल हो। ठीक है, उनको क्या है वो सारे रिसोर्सेज जो ज़रूरी रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल होते हैं किस लिए, इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, वेट, ओके, नाउ, ओके, ये आप अभी, ओके, अब हम इधर आ जाते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक कॉन्सेप्ट बन जाओ। अच्छा देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम बुनियादी तौर पे दो किस्म के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, वन इज ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम एंड अदर इज मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम क्या है, सपोर्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, और मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम क्या करता है, सपोर्ट ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ओके, देन अगर हम देखें ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, इंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम, तो ये तीन किस्म के ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसी तरह मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम में MIS आता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आता है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आता है। ठीक है, कुछ स्पेशल किस्म के सिस्टम्स होते हैं जो एक्सपर्ट नॉलेज मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन और फंक्शनल बिजनेस सिस्टम्स कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, एक आपको ऐसे मैंने ओवरव्यू दिखाया है कि इंफॉर्मेशन बुनियादी तौर पे ये, इसके अलावा भी और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम है, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम है। ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम क्या करते हैं, बिजनेस सपोर्ट और बिजनेस ऑपरेशंस करते हैं। मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम क्या करते हैं, सपोर्ट ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो प्रोसेसिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन है, एंड प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम टीम एंड वर्क ग्रुप कोलैबोरेशन। ठीक है, इसी तरह से मैनेजमेंट क्या है, ये भी रिपोर्टिंग फॉर मैनेजर्स के लिए इस्तेमाल होती है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजन सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और एग्जीक्यूटिव टेलर्ड फॉर इंफॉर्मेशन टेलर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, तो अभी इनको हमने डिस्कस करना है। ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से ये डायग्राम दिखाई है, तो पीछे चलते हैं। ओके, व्हाई शुड बिजनेस प्रोफेशनल, व्हाट शुड बिजनेस प्रोफेशनल नोज। अच्छा देखें, अगर हम इस हवाले से बात करें तो बिजनेस प्रोफेशनल को कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे अगर हम अब रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर मैं आपसे कहता हूँ इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या उसको पता होना चाहिए, तो उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट प्रोसेस, बिजनेस एप्लीकेशन, मैनेजमेंट चैलेंजेस। आप ये चीज़ें उसको उसके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, या ये उसको
मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर हम करें तो ये चीज़ उसको मालूम होनी चाहिए, फाउंडेशन कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, बिजनेस एप्लीकेशन, ठीक है ना। देन डेवलपमेंट प्रोसेस एंड मैनेजमेंट चैलेंज। अच्छा, फाउंडेशन कॉन्सेप्ट में आप देख लो कि उसको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, उसको बिजनेस की नो हाउ होनी चाहिए, उसको मैनेजेरियल कॉन्सेप्ट होने चाहिए, ठीक है। और किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या रोल हो सकता है, ठीक है, या बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी मैनेजर के या बिजनेस प्रोफेशनल के फाउंडेशन कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, कि उसको बिजनेस का पता होना चाहिए, व्हाट इज़ अ बिजनेस, उसको टेक्नोलॉजी और उसको उस मैनेजर कॉन्सेप्ट उसके पास होने चाहिए, और इंफॉर्मेशन सिस्टम पता होने चाहिए, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसका क्या किरदार है बिजनेस में, ठीक है ना। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको पता चाहिए, मेजर कॉन्सेप्ट, उसको उसके इश्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर का पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स, ठीक है, और इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज का उसको पता होना चाहिए। उसको बिजनेस एप्लीकेशंस का पता होना चाहिए, बिजनेस एप्लीकेशन, ठीक है। क्योंकि थ्रू बिजनेस एप्लीकेशन आपको जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल होता है बिजनेस में, बिजनेस एप्लीकेशन, ठीक है। उसका बिजनेस एप्लीकेशन का क्या यूज़ होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में, ऑपरेशंस में, मैनेजमेंट्स में, ठीक है, क्या रोल है उसका। तो उसको बिजनेस एप्लीकेशन के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है? डेवलपमेंट प्रोसेस एक्चुअली क्या है कि जब आप कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करते हो तो एक तो आपका बिजनेस प्रोफेशनल होता है और एक डेवलपर होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करता है। देखें आप, डेवलपर जो होता है, जिसको हम प्रोग्रामर भी कह देते हैं, वो सिर्फ कोड लिखता है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेस का नहीं पता। तो एक ऐसा आदमी, एक ऐसा नॉलेज वर्कर, एक ऐसा मैनेजर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेस को जानता है, वो उसको ब्रीफ करता है और डेवलपर्स की कोडिंग करता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट प्रोसेस में बिजनेस प्रोफेशनल इन्वॉल्व होता है और एक डेवलपर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। बिजनेस प्रोफेशनल जो है वो नॉलेज देता है उसको किसकी, बिजनेस प्रोसेस की, और वो उसको उसको कोड करता है और उसको डेवलप करता है किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को, ठीक है ना। ओके, नाउ व्हाट इज द फंडामेंटल रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस। अच्छा, किसी भी फंडामेंटल रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस, तो सपोर्ट करता है बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशंस को, ठीक है, नंबर एक। और क्या सपोर्ट करता है? बिजनेस डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। और कैसे सपोर्ट करता है? स्ट्रेटजीज फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेज, स्ट्रेटजीज फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है ना। ये आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको स्ट्रेटजीज और फॉर बिजनेस कम्पिटिटिव एडवांटेज आपके साथ डिस्कस होगा, तो आपको ये और पता चलेगा। अभी आप ये देख लो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, सपोर्ट करता है स्ट्रेटजीज फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ फोर्सेस होती हैं, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम से आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल होता है, यानी कि आप अमंग कंपटीटर, आप हु गॉट द हाईएस्ट प्रॉफिट इज, हम उसको कहते हैं कि जी कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करवाता है। बिजनेस डिसीजन मेकिंग, जब आप कोई डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेल्स का डेटा आपने कलेक्ट किया पूरे पाकिस्तान से, मुख्तलिफ बड़े शहरों से, और जब आपने उसका ग्राफ बनाया तो आपको एक अंदाज़ा हो गया कि किस जगह पे आपकी सेल कम है या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो
उस डेटा को इंफॉर्मेशन सिस्टम ने इंफॉर्मेशन में तब्दील किया, ठीक है, प्रोसेस करके। तो आपने देखा कि इस इलाके में आपकी सेल कम है, तो यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हो कि इन इलाकों में, इन एरियाज़ में क्या करना है, ठीक है। देन आपका आता है सपोर्ट बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन। आपके बिजनेस प्रोसेस और ऑपरेशंस को भी ये सपोर्ट करता है। ओके, ये देख लीजिएगा। ओके, यानी ई बिजनेस, ठीक है, यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू एम्पावर। ई बिजनेस क्या होता है एक्चुअली? ई बिजनेस क्या है? कोलैबोरेशन विद इन अ कंपनी, collaboration with customers, suppliers and other business stakeholders। एक्चुअली आपका जो ई बिजनेस होता है एन ऑनलाइन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, ठीक है, इन एसेंस एन ऑनलाइन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। ई बिजनेस क्या है? आपकी ऑनलाइन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। ये हमने शायद क्लास में भी ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसका अब हम अलग से भी इसको और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आई थिंक ये हमने क्लास में कर लिए। अच्छा, खैर, एनी ऑनलाइन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी ऑनलाइन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मनी, रिसोर्सेज, सर्विसेज और एनी कम्बिनेशन, ठीक है, देयर आर फॉल्स अंडर द ई बिजनेस अम्ब्रेला, ठीक है। तो ई बिजनेस क्या है? एनी ऑनलाइन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मनी, रिसोर्सेज, सर्विसेज और एनी combination thereof falls under the email business umbrella। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं कि इंट्रानेट क्या होता है। इंट्रानेट, देखो, इंट्रानेट क्या होता है? कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन। कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंट्रानेट, ठीक है। कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंट्रानेट। ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर कोई नेटवर्क है, ठीक है, और थ्रू दिस नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं एम्प्लॉयज, और कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स वी आर यूजिंग इंट्रानेट, इंट्रानेट, ठीक है, सही है। तो मुख्तसर अल्फाजों में अगर मैं आपको ये बताऊं कि इंट्रानेट क्या है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन through a network we can communicate and collaboration with each other, ठीक है, बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री के बाहर नहीं, ठीक है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। ओके, देन हमारे पास आता है एक्स्ट्रानेट, ठीक है, एक्स्ट्रानेट। अच्छा, एक्स्ट्रानेट क्या है कि आप ऑथराइज पर्सन, ठीक है, कोई भी ऑथराइज पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को एक्सेस करता है, यूज करता है फ्रॉम आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के बाहर से ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को यूज करता है, ठीक है ना। तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा, EXTRA, एक्स्ट्रानेट, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी जगह पढ़ रहे हो, आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो इंटरनली ये एक बाउंड्री के अंदर है, ठीक है, और लेट सपोज इसमें एक डेटाबेस भी है जिसमें ई बुक्स रखी हुई हैं, और आप क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो आप एक ऑथराइज पर्सन हो। एक ऑथराइज यानी कि आपके पास यकीनन यूज़र नेम और पासवर्ड भी होगा, ठीक है ना। तो जब ये दो चीज़ें आपके पास होंगी, तो आप जो है अपने घर से वेबसाइट खोलोगे यूनिवर्सिटी की इसकी, और अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे, तो आप यूनिवर्सिटी की रिसोर्सेज को एक्सेस करोगे। यानी कि ईमेल ईमेल जो है वो आप, सॉरी, ई बुक जो है वो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रानेट क्या है? एक्स्ट्रानेट क्या है कि जो आप ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को
ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के बाहर से एक्सेस करते हो, लेकिन वो लोग करते हैं जो ऑथराइज्ड होते हैं। ठीक है, ओके, ये आ गया आपका एक्सटर्नल। ओके, अच्छा अच्छा, अगर आप इसमें देखो इस डायग्राम में, तो आपको एक्स्ट्रा नेट नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नेट नज़र आ रहा है, ये इंट्रा नेट नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नेट है, ये इंट्रा नेट। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप इंटरनली जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे हो थ्रू इंटरनेट, इंट्रानेट, थ्रू एक्स्ट्रानेट, सप्लायर एंड अदर बिजनेस पार्टनर्स बाहर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इधर देखे कंज्यूमर एंड बिजनेस कस्टमर्स यहाँ से थ्रू एक्स्ट्रानेट इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक डायग्राम थी आपको, ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सको। ओके, ठीक है, ये जो हमारा टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, ये वही हैं जो आपने अभी डायग्राम में देखे थे। ठीक है, तो कौन सा सिस्टम क्या काम करता है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। ठीक है, देखो सबसे पहला जो है वो ये भी हो नहीं पाएगा। ओके, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ एक नज़र। चलो मैं एक गो थ्रू कर देता हूँ उसको। ओके, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक जल्दी जल्दी इसको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन। अच्छा देखो, ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम जो सपोर्ट करता है बिजनेस ऑपरेशंस को, ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के बुनियादी तौर पे दो हिस्से हैं। एक ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम जो ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, किसके, बिजनेस ऑपरेशंस को, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ कि there are two types of transaction, there are two types of transactions, one is batch transaction और other is online या रियल टाइम ट्रांजैक्शन। ठीक है, ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ, ट्रांजैक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ये क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को, प्रोसेस करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज बैच ट्रांजैक्शन, अदर इज रियल टाइम ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आप कुछ भी कह लो इसको। बैच ट्रांजैक्शन ये होता है कि बैच का मतलब आप समझते हो कि इकट्ठा करके आपने रख लिया, एक बैच बना लिए और उसके बाद आप ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया आपने। ठीक है, जैसे बैंक के पास बहुत सारे चेक जमा हो गए, एक बैच बन गया, अब उसने उसको ट्रांजैक्शन, किसी भी एक ऑफिस के लोगों का एक बैच बन गया, अब वो उसी ऑफिस के लोगों की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, रियल टाइम ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो उसी वक्त होती है, रियल टाइम या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उसी वक्त होती है। जैसे कि आप समझो आप एटीएम से पैसे निकालते हो, उसी वक्त ट्रांजैक्शन हो जाती है। ठीक है ना, या आप सेम बैंक का अगर कोई चेक भी जमा कराते हो तो उसी वक्त ट्रांजैक्शन वो हो जाती है, जिसको हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना, अच्छा रियल टाइम एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी दूं ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम की, आपने ऐसी मशीन्स देखी होंगी कहीं हॉस्पिटल्स में, कहीं सुपरमार्केट्स में, जिसमें आप पैसे डालते हो और आपको कोई कोल्ड ड्रिंक या इस तरह की कोई चीज़ मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी जो है एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम की एक मिसाल है। ठीक है, फिर आ जाता है प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। देखें, सेंसर बेस जो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, मिसाल के तौर पे कोई कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है, सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है, उसमें आपने देखा कि जी बॉटल्स में
50 ml या 500 ml की ड्रिंक जा रही है, ठीक है। तो ये भी थ्रू सेंसर टेक्नोलॉजी के थ्रू ही, यानी उससे ना कम जाती है ना उससे ज़्यादा जाती है, ये भी एक प्रोग्राम किया हुआ सिस्टम होता है, ठीक है ना। यानी इंडस्ट्री में जहाँ जहाँ इस तरह के प्रोसेस आपको नज़र आए, मिसाल के तौर पे स्टील मिल है, अगर हम देखें तो वो आप मार्केट में लोहा ख़रीदते हैं, लोहे से मुराद जैसे हम इमारतों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, बिल्डिंग्स के इस्तेमाल करने के लिए, जिसको हम सरिया भी कहते हैं आमतौर पे, वो जब परचेज़ करते हैं तो वो हमें 20 फीट का मिलता है या थोड़ा सा इससे ज़्यादा मिलता होगा, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर स्टील मिल वो उसको उतना नहीं बनाता, बल्कि उसको कई किलोमीटर का उसको वो बना के देता है, ठीक है ना। तो एक हैमर होती है जो उसको 20 फीट पे कट कर देती है, ठीक है। तो ये भी एक सेंसर बेस सिस्टम है जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ओके, फिर इंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम, टीम एंड वर्क ग्रुप कोलैबोरेशन, ठीक है ना। ऐसे सिस्टम्स जो हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, उसमें हर क्लास एक ग्रुप हो सकती है, ठीक है। और अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे 3 किस्म के ग्रुप हो सकते हैं, बुनियादी ग्रुप। एक स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक टीचर्स हो सकते हैं और एक नॉन टीचिंग हो सकती है, ठीक है ना। इसी तरह इनमें भी सब ग्रुप हो सकते हैं। अगर हम कहें स्टूडेंट्स में मे बी बीबीए में और BBA 1 हो गया, BBA 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम और सब ग्रुप भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मिसाल के तौर पे अगर किसी दिन ऑफ है तो एक मैसेज सेंड हो कि जी 14 अगस्त को ऑफ है, ठीक है। तो सब स्टूडेंट्स को मैसेज मिल गया। और फ़र्ज़ करें जी किसी दिन स्टूडेंट्स की ऑफ है, बाकी लोगों को आना है, तो सिर्फ स्टूडेंट को मैसेज चला जाएगा कि टुमारो विल बी योर हॉलीडे, ठीक है ना। तो या अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइज में कर रहे हैं, तो आप एक ख़ास किस्म के लोगों को एक मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। एक ख़ास किस्म के ग्रुप को आप एक मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो 3 किस्म के बुनियादी एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम और ट्रांजैक्शन प्रोसेस प्रोसेस सिस्टम, ये क्या करते हैं, आपको सपोर्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस या ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम करेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसकी शेयरिंग फ़िलहाल स्टॉप करता हूँ।